तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई 2026 की पढ़ाई को एक ऊंचे शानदार लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 यानी कि लेसन नंबर 1 क्या है, लेसन नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स में लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं अपन लोग आज फिजिक्स का। तो इसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जो लेसन नंबर 1 है उसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। लेसन नंबर 1 का नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन लोग इकाई 1, ठीक है। क्या देखेंगे? इकाई 1 देखेंगे, जो कि 7 से 8 अंक की आती है। 7 से 8 अंक का लेसन नंबर 1 आपका आएगा, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युतिकी। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अपने 2 चैप्टर आते हैं, एक तो अध्याय 1 और एक आता है अध्याय 2। कौन कौन सा आता है? अध्याय 1 और अध्याय 2, ठीक है। तो अध्याय 1 जो है उसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और जो सेकंड है वो है विद्युत विभव एवं धारिता। चैप्टर नंबर 1 क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है। तो इसकी आगे देखते हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। और विद्युत विभव एवं धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो इस चैप्टर का सबसे पहले चैप्टर फ्लो देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा इस चैप्टर का? इस चैप्टर का सबसे पहले चैप्टर फ्लो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या देखेंगे इस चैप्टर का? चैप्टर फ्लो देखेंगे। चैप्टर फ्लो में अपन लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो चैप्टर फ्लो में सबसे पहला देखना है क्या? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। यानी कि परिचय देखना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। इसके बाद सेकंड है वस्तु को आवेशित करने की विधियां है। क्या है? वस्तु को आवेशित करने की विधियां। नेक्स्ट है स्वर्ण पथ विद्युतदर्शी, स्वर्ण पथ विद्युतदर्शी। अगला है आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म। नेक्स्ट है कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। इसके बाद है कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। अगला है स्थिर वैद्युतिकी बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। जो कूलाम का नियम है जी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? कूलाम का जो नियम है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है 1 से 2 सेट में, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे अगला टॉपिक क्या है। अगला अपना टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या है अपना टॉपिक? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो कि इंपोर्टेंट है। क्या है? पेपर में आता है, ठीक। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगला है विद्युत द्विध्रुव। क्या है? विद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो 12 नंबर टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इंपोर्टेंट है जी। अपना 2 बिंदु पर पूछा जाता है, एक तो अक्षीय बिंदु पर और नेक्स्ट पूछा जाता है निरक्षीय बिंदु पर, ठीक है। इसके बाद टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर वाला गुण। क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर वाला गुण। इसके बाद है विद्युत फ्लक्स, जो कि इंपोर्टेंट है। क्या है? विद्युत फ्लक्स। इसके बाद है गाउस का नियम, जिसे गॉस का नियम भी बोला जाता है। क्या है? गाउस का नियम, जिसे गॉस का नियम भी बोलते हैं, जो कि इंपोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद है अगला गॉस के नियम का सत्यापन। क्या है? गॉस के नियम का सत्यापन, जो कि इंपोर्टेंट है। इसके बाद है गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जो कि इंपोर्टेंट है। इसके बाद है अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अगला टॉपिक है अपना अनंत आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? अनंत आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ए पॉइंट था वो कि इंपोर्टेंट है, पेपर में आने के चांस बनते हैं उससे ज़्यादा। इसके बाद सी ऑप्शन है अपना खोखले गोले अथवा चालक गोले का कारण
खोखले गोले अथवा चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के कारण बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये भी अपना टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे आवेश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आवेश को? इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ठीक है, तो आवेश क्या होता है, आवेश देखेंगे। ठीक है, तो आवेश इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ठीक है, आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उससे प्रभावित होता है, आवेश कहलाता है, यानी कि चार्ज कहलाता है। तो आपको हेडिंग डाल देंगे आवेश यानी कि चार्ज, और उसमें लिखना है किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उससे प्रभावित होता है, चार्ज कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसके बाद है आवेशों के प्रकार। आवेश देख लिया, इसके बाद क्या देखना पड़ेगा अपन को? आवेशों के प्रकार। तो आवेशों के जो प्रकार हैं वो दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है ऋणावेश और एक होता है धनावेश। क्या होता है? एक तो होता है अपना ऋणावेश और एक होता है अपना धनावेश। ठीक है, तो आगे देखेंगे जो अपना ऋणावेश है वो होता है अपना इलेक्ट्रॉन। ऋणावेश जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है आगतिशील। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आगतिशील होता है। और जो धनावेश है अपना क्या है? धनावेश जो है वो होता है प्रोटॉन यानी कि प्लस, वो आगतिशील होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस वैल्यू में होता है जी गतिशील होता है, और प्रोटॉन प्लस वैल्यू में होता है जी आगतिशील होता है। इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर मास यानी कि द्रव्यमान की बात करें तब कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का मॉलिक्यूलर मास मतलब कि द्रव्यमान की बात करें तब कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, समथिंग ये इतना होता है। ठीक है, -27 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इतना जी होता है अपना। इसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है माइनस वैल्यू में -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और अगर धना प्रोटॉन का जो आवेश है उसकी बात करें तो जो पॉजिटिव वैल्यू में होता है प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इतना आपको लिखना है। आगे देखते हैं। आगे आपको देखना है, अब अपना टॉपिक है यहाँ पर नोट पॉइंट में आप लिख लेना कि थेल्स ने सर्वप्रथम स्थिर वैद्युतिकी की खोज की थी। किसने की थी स्थिर वैद्युतिकी की खोज? तो थेल्स ने सर्वप्रथम स्थिर वैद्युतिकी की खोज की थी। ऑप्शन भी आ सकता है कि स्थिर वैद्युतिकी की खोज किसने की थी, उसमें ऑप्शन दे देंगे थेल्स, तो आपको ऑप्शन जे लगाना पड़ेगा थेल्स। ठीक है, तो आपको ये नोट पॉइंट में लिखना है। इसके बाद देखेंगे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का जो एसआई मात्रक है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसके बाद है आवेश की जो विमा है वो होती है A1T1। आवेश की विमा क्या होती है? A1T1। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है? जो होता है स्थित कूलाम। क्या होता है? स्थित कूलाम। या इसको ऐसा बोल सकते हैं ए ऑफ फ्रैंकलिन, ESU। क्या होता है? ESU। ESU की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है ESU की फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आगे देखेंगे, अब आगे क्या है? आगे आपको देखना है कि 1 कूलाम क्या है? 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10⁹ ESU। 1 कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। ESU की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसके बाद है 1 ESU यानी कि 1 ESU बराबर होता है 3.34 गुणा 10⁻−10 कूलाम। या 1 ESU बराबर लिख सकते हैं 3.34 इंटू 10⁻10 कूलम। ठीक है, तो जी आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, जी आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट लिखना है कि यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद लिखना है आपको कि सर्वप्रथम थेल्स ने अंबर को क्या है? अंबर को फर से रगड़ा। अंबर क्या होता है? अंबर होता है जो एक पेड़ होता है, एक पेड़ होता है, तो उसमें से जो गोंद निकलती है, एक पेड़ होता है उसमें से गोंद निकलती है, जो आपको मिल जाएगा जंगलों में, जो आपको पेड़ मिल जाएगा उसमें से ये पेड़ होता है जो उसमें से निकलती है गोंद। क्या निकलती है? गोंद। समझ रहे हैं ना, उसमें से गोंद निकलती है। तो जो थेल्स नामक वैज्ञानिक हैं वो बकरी चराने गए। क्या चराने गए? बकरी चराने गए।
फर क्या होता है? फर फर होता है ठंड से बचने के लिए। फर यानी कि बकरियों की खाल पहनते हैं जी लोग। थैल्स क्या कहते थे? थैल्स ने बकरी की जो खाल है ठंड से बचने के लिए वो अपने शरीर से पहने रहते थे, ठीक है। तो फर होता है जी। और अंबर क्या होता है? अंबर होता है जो पेड़ों से जो गोंद निकलती है उसको बोलते हैं अंबर। तो फर एक बार गए जंगल में बकरी चराने, तो वहाँ पर उनको अंबर मिला, मतलब कि गोंद मिला, तो उनने उसको उठाया और जो फर नामक यानी कि जो बकरियों की खाल पहने रहते थे उनने अंबर को उससे रगड़ा, तो जो वो गोंद है वो फर से आकर्षित होने लगी यानी कि चिपकने लगी। तो वहीं से क्या हुई थी? स्थिर वैद्युतिकी की खोज हुई थी। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि सर्वप्रथम थेल्स ने अंबर को फर से रगड़ा। अंबर क्या होता है? गोंद। और फर होता है बकरियों की खाल पहने रहते, ठीक है, ठंड से बचने के लिए, जिसके कारण वे एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। यहीं से स्थिर वैद्युतिकी की खोज हुई। तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को लेक्चर नंबर 1 बेहद आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे और किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।